कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय उपदेशों को सुन रहे हैं। कल आप सभी ने सुना कि जीवन की ये घड़ियां कितनी अनमोल है और ये घड़ियां कैसे बीती जा रही है, कितना समय व्यतीत हो गया। एक बार पलट कर देखना पीछे, पता लगेगा आपको कि जितना समय व्यतीत हो गया उससे आधा भी अब शेष नहीं रहा। और यही बंधुओं, ये जानना जरूरी है कि अब जानते हैं हम कितना समय रह गया जिंदगी का। जीने को 100 साल भी पूरे हो जाए और नहीं जीने को तो 60 साल की उम्र भी पूरी नहीं होती। ये घड़ियां बहुत अनमोल है। प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण प्रभु भक्ति में, ध्यान में, जप में, तप में, सत्संग में अब हमारे को लगानी चाहिए। कहते हैं 60 साल की उम्र में तो सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है। जानते हो वो क्यों देती है? क्यों देती है? भाई तुमने बहुत कमाया, बहुत किया, बहुत अपने परिवार के लिए कमा लिया, अब तुम 60 साल के हो गए हो, तुम्हारे बच्चे भी नौकरी वाले हो गए, बिजनेस वाले हो गए, अब तुम अपने बच्चों को संभालो जिम्मेदारी और तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ। 60 साल तुमने अपने ऊपर लगाए, अब तुम्हें भगवान की भक्ति के ऊपर लगाना है। बंधुओं, हमारी दशा क्या है? हम जानते सब है लेकिन करना नहीं जानते। हम सोचते हैं सिर्फ मैं ही थोड़ी ऐसा हूं, सारा संसार इसी ढर्रे पर चल रहा है, सारा संसार ऐसे ही चल रहा है। यदि नरक में जाएंगे तो अकेला मैं थोड़ी जाऊंगा, सारा संसार जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सभी यदि कुएं में गिरेंगे तो हमें भी गिरना है। बंधुओं, हमारे जीवन में हमारे को ऐसे होना चाहिए, इतना समझदार होना चाहिए कि दूसरा गलती कर रहा हो तो हम सावधान हो जाए। भाई उसने ये गलती की, उसको उसकी ये सजा मिली, हमें ये सजा नहीं मिले, इसलिए हम सावधान। लेकिन आपको पता है जिंदगी कितने दायरों में बंधी हुई है, कितने पड़ावों से गुजरती है, लेकिन फिर भी इंसान इस जिंदगी को जी रहा है या काट रहा है, ये तो वो इंसान ही जानता है। जब सनातन परंपरा में कथा आती है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, उस समय जब वो पुतले बना बनाकर इस पृथ्वी लोक में भेज रहे थे, तो उस समय उन्होंने सबसे पहला पुतला बनाया मनुष्य का। मनुष्य का पुतला बनाया, उसको सजाया, संवारा और उसमें प्राण फूंक दिए। जब प्राण फूके तो मनुष्य हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु आपने मेरी रचना की, बताओ मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम मनुष्य हो, तुम्हें इस पृथ्वी लोक पर जाना है, तुम्हें दान करना है, पुण्य करना है, पढ़ना है, विद्वान बनना है और मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। मनुष्य का अर्थ है जिसके जीवन में दया हो, प्रेम हो, करुणा का भाव हो, परस्पर सहयोग की भावना हो। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनकर जीना। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। कहने लगे, जाओ मैं तुम्हें 20 साल की उम्र देता। उस समय वो कहने लगे, नहीं नहीं प्रभु, 20 साल तो बहुत थोड़े हैं। कहते 20 साल में मैं क्या करूंगा? 20 साल में पढ़ाई पूरी करूंगा,
या नौकरी करूंगा या संसार बसाऊंगा, शादी भी होगी, परिवार भी चलाना है। 20 साल तो बहुत थोड़े हैं, 20 साल की उम्र में तो कुछ भी नहीं होता, मुझे तो और उम्र चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाओ। अब एक बार मेरे मुंह से जो निकल गया वो निकल गया, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें उम्र दे नहीं सकता, तुम यहाँ बैठ जाओ, देखते हैं। उन्होंने दूसरा पुतला बनाया एक पशु का, और वो पशु था गधा। गधे का उन्होंने बड़ा सुंदर पुतला बनाया। पुतला बनाकर उसमें उन्होंने प्राण फूंक दिए। गधा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु आपने मेरी रचना की, मुझे बनाया, बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान कहने लगे, आज से तुम्हारा नाम गधा है, तुम्हें इस पृथ्वी लोक पर जाना है, और तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें जो मनुष्य काम कहे, मनुष्य का सहयोग करना है, तुम्हें उसका सामान ढोना है, सामान, और तुम संतोष प्रवृत्ति के हो, जो मिल गया खा लिया। दिन भर तुम्हें काम करना है, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो मनुष्य आगे कैसे बढ़े। कहने लगे, प्रभु ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। कहना, जाओ, मैं तुम्हें 50 साल की उम्र देता। वो कहने लगा, भगवान ने तो सोचा था कि मनुष्य को वो उम्र कम पड़ गई थी, चलो इसको थोड़ी उम्र बढ़ा कर दे देता हूँ। भगवान ने उसे 50 साल की उम्र दी। गधे ने तो हाथ जोड़ लिए, प्रभु नहीं नहीं, मुझे इतनी उम्र नहीं चाहिए। कहते, कमाल हो गया, मैं तो तुझे ज्यादा उम्र दे रहा हूँ, तू मना कर रहा है। कहते, और क्या प्रभु, 50 साल तक मैं मिट्टी ढोता रहूंगा, ईंट ढोता रहूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, अरे 50 साल में मेरे शरीर का क्या हाल हो जाएगा, मैं तो थक जाऊंगा, मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा, प्रभु मेरी उम्र घटा। 20 साल, हाँ 20 साल हो, 20 साल बहुत है, बस इससे ज्यादा उम्र नहीं चाहिए। 30 साल उसकी उम्र कम हो। फिर भगवान ने एक और पुतला बनाया, बड़ा सुंदर, और बंधुओं वो पुतला बनाया एक कुत्ते का, और उसमें प्राण डाले, कुत्ता जीवित हो गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, तुम इस पृथ्वी लोक में जाओगे, तुम कुत्ते के नाम से जाने जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक विशेषता है, जिस मालिक की तुम रोटी खाओगे तुम्हें उसकी वफादारी करनी है, तुम्हें उसकी चौकीदारी करनी है, तुम्हें उसका देखभाल करना है, अपनी प्राणों की बाजी लगाकर भी उसकी सुरक्षा करनी है। ये तुम्हारा दायित्व है, अपने मालिक के प्रति निष्ठावान रहना, ईमानदार रहना, वफादार रहना, और तुम्हारी मिसाल, जो तुम्हारी मिसाल है वो औरों को दी जाती रहे, तुम्हें ऐसा काम करना है। चोरों से, अन्य व्यक्तियों से तुम्हें अपने मालिक की रक्षा करनी है। कहने लगा, ठीक है प्रभु, जो आप काम कहोगे मैं वो जरूर करूंगा। कह लो, मैं तुम्हारे को 50 साल की उम्र देता। तो 50 साल की उम्र, नहीं नहीं प्रभु, 50 साल तो बहुत हो जाते हैं। कहते, क्यों, ज्यादा थोड़ी है। नहीं प्रभु, 50 साल कौन किसी की चौकीदारी करे, कौन किसी की वफादारी करे, 50 साल जीना आसान है। मैं इस मनुष्य को कितना भी, कितनी सुरक्षा कर लूं, कितने भी मैं इसके लिए कर लूं, लेकिन फिर भी ये मनुष्य है ना, कहाँ गलियों में मैं रोटी मांगता फिरूंगा, जिसकी चौखट के आगे जाऊंगा वही मुझे डंडे मारकर भगा देगा। प्रभु मैं जानता हूं इन मनुष्यों को, ये मनुष्य अपना काम निकलवाना जानते हैं, बाद में उसी को डंडा मारकर भगा देते। उम्र कम करो जी मेरी, इतने साल नहीं जी सकता मैं। अच्छा फिर कितनी करनी, बस जी जितनी गधेगी की उतनी मेरी होती है। 20 साल, हाँ 20 साल, 30 साल उसकी उम्र कम हो। उसके बाद भगवान ने पुतला और बनाया, बंदर का पुतला। जब भगवान ने बंदर का पुतला बनाया, बड़ा विचित्र था, दिखता मनुष्य की तरह था। भगवान ने उसमें प्राण फूके, बंदर जीवित हो गया। प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए। उन्होंने कहा, तुम एक विशेष जानवर हो, तुम्हारा नाम बंदर है, तुम्हें दुनिया बंदर के नाम से जानेगी,
और तुम्हें इस पृथ्वी लोक पर जाना है। बस तुम्हारे लिए और कोई काम नहीं है। तुम्हारे को तो सारा दिन जंगलों में घूमना है, फल फूल खाने हैं, इधर उधर कूदना है और तुम्हें वनों की सुरक्षा करनी है। यही तुम्हारा काम है। कहते ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें 40 साल की उम्र देता हूं। वो कहने लगा 40 साल की उम्र? प्रभु ये तो बहुत ज्यादा है। कहते क्यों? 40 साल की उम्र ज्यादा थोड़ी है। कहते प्रभु कमाल हो गया, 40 साल तक मैं एक डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी डाल से तीसरी डाल पर क्या यूं ही कूदता जाऊंगा? 40 साल तक मेरे से इतना काम नहीं होगा प्रभु, उम्र कम कीजिए मेरी। कितनी चाहिए? जितनी औरों की उतनी मेरी कर दे। उसके 20 साल घटा दिए। उस समय जब भगवान ने उम्र कम की तो वो मनुष्य पास में बैठा सुन रहा था। वो मनुष्य उठकर आया, कहने लगा प्रभु, जो इन्होंने अपनी उम्र दान की है, कम की है, इस उम्र का आप क्या करोगे? भगवान ने कहा जिसको जरूरत होगी उसको दे दूंगा। कहने लगे प्रभु बड़ी दया होगी आपकी, ये सारी उम्र मेरे लगा दीजिए। हाँ जी, क्या कहने लगा? ये सारी उम्र मेरे लगा दीजिए। भगवान ने कहा देख ले भाई, उम्र तो दे दूंगा, मेरे पास तो फालतू पड़ी हुई है, लेकिन तेरी प्रवृत्तियां भी वैसी हो जाएंगी। कहने लगा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, ये सारी उम्र मुझे दे दीजिए। और भगवान ने जो उनकी 80 साल की उम्र बची हुई थी वो उस मनुष्य को दे दी। मनुष्य को 100 साल की उम्र मिल गई। अब क्या हुआ? क्या हुआ? 20 साल तक व्यक्ति शान से जिंदगी जीता है, मनुष्य वाली जिंदगी जीता है, बढ़िया पढ़ता है, बढ़िया बिजनेस करता है और एक ऐसी जिंदगी जीता है जब घर परिवार की कोई चिंता नहीं होती। लेकिन 20 साल के बाद, अब बच्चा कहते हैं 18 साल के बाद जब वो बालिग हो गया तो अब उसको चिंता लग गई, मुझे नौकरी करनी है, मुझे अपना परिवार पालना है। और उसके बाद अब उसको चिंता हो जाती है क्योंकि अब उसकी गधे की उम्र शुरू हो जाती है। जिम्मेदारियां आ गई, बोझ आ गया उसके ऊपर। किसका? परिवार का बोझ आ गया। मुझे अपना परिवार पालना है और वो सारा दिन गधे की तरह लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। वह और धूल में धूल हुआ रहता है, मिट्टी में मिट्टी हुआ रहता है, सारा दिन घर बाहर जा जाकर। बंधुओं, कहना आसान है लेकिन जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है। जब हम बिहार करते हैं, कभी सब्जी वालों को सड़क किनारे खड़े हुए देखते हैं या कभी किसी को देखते हैं, एक बार उनको देखकर लगता है कि घर में कहना बहुत आसान है, आप करते क्या हो सारा दिन? कमा कर नहीं लाओगे तो खाएंगे क्या? आपको तो कमा कर लाना ही है, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी। लेकिन एक बार घर से बाहर निकल कर देखो, वो आदमी कमाते कैसे, कैसे कमाते हैं। कोई कोई तो जान पर खेल कर कमाते हैं। धूप में, जिस भरी दोपहरी में हम एसी में बैठे होते हैं, उस भरी दोपहरी में सब्जी वाले मिस्त्री लोग कैसे कैसे काम करते हैं, भरी दोपहरी में छतों पे काम करते हैं। सब्जी वाले सड़क किनारे खड़े होकर सब्जियां बेचते हैं, किस लिए? अपने परिवार को पालने के। बंधुओं, ये उनकी गधे की उम्र शुरू हो जाती है। इतना बोझ उनके ऊपर परिवार का आ जाता है कि अगर नहीं भी मन हो, तबीयत ठीक ना हो, फिर भी उन्हें काम करना पड़ता है। घर से दूर रहकर माँ बाप से दूर हो जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर हो जाते हैं, जो उनको बहुत प्यारे थे उनसे इतनी दूर चले जाते हैं। किसके लिए? सिर्फ कमाने के लिए। एक गधे जैसी जिंदगी उनकी शुरू हो जाती है। फिर एक समय व्यतीत होता है, 30 साल की उम्र और व्यतीत हो जाती है, 50 साल निकल जाते हैं। अब उनके ऊपर कौन सी उम्र शुरू हो गई जी? अब वो उम्र शुरू हो गई तो अब क्या होगा? जब कुत्ते की उम्र शुरू हो जाती है, बहू बेटे हो गए, बड़े बड़े हो गए, अब हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया तो अब क्या हो गया? माँ बाप को कौन रखेगा? बेटे 4 है या 2 है, जो भी है, अब माँ बाप को कौन रखेगा? चलो भाई, कुछ महीने तू रख ले, कुछ महीने तू रख ले, कुछ महीने। और इतना ही नहीं, क्या प्रवृत्ति हो जाती है, जिस घर में बूढ़े माँ बाप रहते हैं उस घर में अब उनको कहते हैं पिताजी आपको कोई और काम नहीं करना, क्योंकि होता नहीं अब काम।
बुढ़ापा आ गया, तो अब क्या काम करना है? बेटे को स्कूल से लेकर आना, पोते को स्कूल छोड़कर आना है, दूध ले आना, सब्जी ले आना, ये काम कर देना। और अब पिता की ये जिम्मेदारी हो जाती है, डंडा लेकर गेट पर बैठ जाओ, कोई जानवर अंदर ना आ जाए, कोई बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ जाए, कोई ये ना अंदर आ जाए, उस कुत्ते की तरह घर की रखवाली कर। ये प्रवृत्ति है, ये शुरुआत हो गई। औरतों से कहो बहनों प्रवचन में आया करो, वो औरतें यही कहती हैं, क्योंकि उनकी ये उम्र शुरू हो गई है। महाराज क्या करे, घर की रखवाली करनी पड़ती है, दो बेटे घर पर नहीं है, हमें सारा दिन जाना पड़ता है, पोतों को पालना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम घर पे नहीं रहेंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा? और क्यों? ये उम्र हमारी शुरू हो गई। वफादार भी इतने हो क्योंकि घर आपका है, ईमानदार भी पूरे हो, फिर रोटी भी तो खानी है। अब रोटी खानी है तो ये चौकीदारी भी जरूरी है। बंधुओं, जब तक आप चौकीदारी करते थे तब तक तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब 30 साल की उम्र भी व्यतीत हो गई और अब चौकीदारी करने लायक भी नहीं रहे। अब तो बेड पर आ गए, चलने फिरने में भी लाचार हो गए। अब उल्टा बहू बेटों को आपकी सेवा करनी पड़ती है। अब सेवा करनी पड़ती है तो अब उनके ऊपर बोझ पड़ने लगा। पहले तो माँ मैं रखूंगा क्योंकि मेरा बेटा पल जाएगा, मेरा बेटा पल जाएगा, घर में एक नौकरानी रखनी पड़ेगी, इससे अच्छा माँ रह लेगी, अच्छी बात है, बच्चों को पाल लेगी। आज ऐसी स्थिति है, विदेश में चले जाते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं फिर माँ को फोन करके कह देते हैं माँ आ जा, यहाँ पर अपने पोते को पाल जा, खिला जा। और वो माँ बेचारी वहां पर अपने पोतों को पाल रही होती है। जब थोड़े से पोते बड़े हो जाते हैं फिर उनको भारत वापिस भेज देते। उस समय क्या हो गया, अब बच्चों में लड़ाई होने लगी। वो कहता भाई सारी जिम्मेवारी मेरी थोड़ी है, थोड़े दिन माँ को तू रख ले, थोड़े दिन तू रख ले, थोड़े दिन पिता को तू रख ले, थोड़े दिन तू रख ले, क्योंकि अब उम्र शुरू हो गई बंदर की। बंदर का क्या काम है? एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल। और अब वही बुढ़ापे में उम्र शुरू होके आज बड़े बेटे के पास, आज छोटे बेटे के पास, आज वहां पे मायके चली गई, आज वहां चली गई, उसको बेचारे को बुढ़ापा काटना है। तो इस तरह कभी कहीं खांसते हुए अपनी उम्र व्यतीत कर देते हैं। बंधुओं, ये जिंदगी। अब आप बताइए इस पूरी उम्र में हमें कब मौका मिला धर्म करने का? क्योंकि जब मनुष्य की उम्र थी तो मस्त जवानी थी, उसमें धर्म करने की कभी जरूरत नहीं समझी। जब गधे की उम्र शुरू हुई तो परिवार का बोझ इतना था, उसमें कभी धर्म करने की फुर्सत नहीं मिली। उसके बाद घर की चौकीदारी का बोझ आ गया, उसके अंदर आपको कभी धर्म करने की फुर्सत नहीं मिली। उसके बाद इतने लाचार हो गए, इतने लाचार हो गए, सुनना बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया, और अब तो सब कुछ बंद हो जाता है और जुबान तेज हो जाती है। क्या हो जाता है? आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, लेकिन जो जुबान है उसमें तेजी आ जाती है। जो शब्द पहले एक बार बोलते थे अब बार बार बोलने की आदत पड़ जाती है। और जब हम बार बार एक बात को बोलते हैं, परिवार वालों को फिर वो सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं है। बड़ा व्यक्ति बोलता हुआ नहीं सुहाता और इसलिए वो परिवार के ऊपर बोझ बन जाता। ये उम्र आई तब भी धर्म नहीं करता। तो जो समय था वो सारा समय इसी तरह निकल जाता है। इसलिए बंधुओं, समय की कदर करना सीखो। जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, अपने हाथों से दान देना सीखो। जब भी अवसर मिले भगवान का नाम लेना सीखो। जब भी मौका मिले सत्संग में जाना सीखो, ताकि जो उम्र है वो व्यर्थ ना जाए। उसी में से कुछ भाग भगवान के लिए निकालना सीखो, क्योंकि जो हमने दे दिया वो अपना है, जो हमने दे दिया वो अपना है, और जो हमने ले लिया वो तो बस एक सपना है। जो खा लिया वो भी खत्म, जो खा लिया वो भी खत्म। जो भोग लिया, कपड़े पहन लिए, वो कपड़े भी एक दिन फट जाने हैं। जो खा लिया वो भी एक दिन निकल जाना है। जो हमने साधन जोड़ लिए वो भी एक दिन समाप्त हो जाना है। लेकिन यदि कुछ रिजर्व रहता है
तो वो रहता है जो बैंक में आप पैसा जमा करते हो, एफडी करते हो, सिर्फ वही चीज आपकी होती है, वही, बाकी कुछ आपका अपना नहीं होता। उसी प्रकार जो आपने दे दिया, जो आपने धर्म किया, जो आपने दान किया, जो आपने पुण्य किया, सिर्फ वही आपका अपना रहता है, बाकी और कुछ भी आपका अपना नहीं होता। इसलिए समय को आलस और प्रमाद में जाया नहीं करना। एक फकीर थे। अब फकीरों का काम है जगह जगह घूमना, विचरना। एक जगह वो जा रहे थे, रास्ते में उनको एक पारस पत्थर मिला। उन्होंने वो पारस पत्थर उठाया, उठाकर देखा भाई ये तो पारस पत्थर है। कहने लगे मैं क्या करूंगा, मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं तो संत आदमी हूं। फिर मन में ख्याल आया, चलो मेरे काम ना सही, किसी दीन दुखी के काम आ जाएगा, किसी गरीब के काम आ जाएगा। कभी कोई मुझसे कहेगा कि महाराज बहुत गरीब हूं, मेरा भला कर दो, तो ये पारस पत्थर उसको दे। उन्होंने पारस पत्थर लिया, अपनी झोली में डाला और चल दिए। रास्ते में जब वो जा रहे थे, एक घर में उनका रुकना हुआ। वो घर के लोग बहुत गरीब थे। एक समय का भोजन बहुत मुश्किल से बनता था, लेकिन उनके अंदर दया भावना इतनी थी, उन्होंने महाफकीर को देखा, उसका आदर किया, सत्कार किया, उनके पांव धोए, उनको कहा महाराज पधारो, उनको भोजन करवाया, रात्रि को सोने के लिए जगह दी। जब फकीर वहां से चलने लगे, उन्होंने कहा भाई इस परिवार ने मेरी इतनी सेवा की, इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। गुरु भी किसको देते हैं? जो उनको खुश करता है, जो उनकी सेवा करता है। वैसे तो गुरुओं का आशीर्वाद सभी के लिए होता है, लेकिन जो उनके चरणों में रहे, जो उनकी सेवा करे, उसके लिए कभी कभी कुछ विशेष आशीर्वाद भी हो जाता है। आशीर्वाद लेने वाला चाहिए, देने वाले तो गुरु होते ही हैं। बंधुओं, उस समय फकीर उनकी सेवा से खुश हो गए। फकीर ने कहा भाई इनकी गरीबी दूर करनी चाहिए। फकीर ने कहा भगत मैं तुझे एक चीज दे के जाता हूं, तेरी काया पलट जाएगी। कहते गुरुदेव करो कृपा, बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा कि ये पारस पत्थर है, तो उसको अपने पास रख, और जब इसको लोहे पे रगड़ेगा तो लोहा सोने की तरह चमक जाए। सोने को बेचना तो अमीर ही अमीर हो जाए। लोहे की क्या कमी है संसार में, कितना ही लोहा खरीद लो, कितने सस्ते भाव खरीद लो, और ये पारस पत्थर तू रख। 4 महीने का तुझे समय देता हूं, मैं चतुर्मास करने के लिए जा रहा हूं। जब वहां से चतुर्मास करके वापिस आऊंगा, तेरे घर रुकूंगा और फिर तुझसे ये वापिस ले जाऊंगा। ठीक है गुरु। पारस पत्थर ले लिया, पति पत्नी बहुत खुश हुए। गुरु वहां से चतुर्मास करने के लिए आगे बढ़ गए। अब पत्नी ने कहा अपने पति से, जाओ जी उठ लो, अब एक बार मार्केट में जाओ, थोड़ा बहुत लोहा ले आओ और उस पारस पत्थर का प्रयोग कर लो, थोड़ी घर की दशा सुधर जाए। पति चारपाई पे लेटा हुआ था, लेटे लेटे कहने लगा, भगवान पता है, मुझे पता है, लेकिन लोहा खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। अभी लोहे के रेट जो है, भाव जो है बहुत बढ़े हुए हैं। थोड़ा सा 2-4 दिन में लोहे के भाव खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तब जाऊंगा, तब लोहा खरीद कर लेकर आऊंगा, बेफालतू में क्यों नुकसान करना। उसने कहा कमाल के आदमी हो आप, लोहे के भाव देख रहे हो। अरे लोहे के भाव तो वैसे ही पूरे हो जाएंगे जब वो लोहा सोने में बदल जाएगा। किसी से आप उधारी ले लो, कितने रुपए की बात है, कुछ अनोखी तो बात है, किसी से उधारी भी तो मिल सकती है। कहते उधारी क्यों लेनी, जितने मेरे पास आने हैं 8 आने हैं, और इस समय भाव 10 आने का चल रहा है। जब वो लोहा 8 आने का हो जाएगा तब खरीद। ठीक है। हफ्ता 10 दिन बीत गया, पत्नी ने फिर टोका। कहते जी 10 दिन बीत गए और वो पारस पत्थर रखा हुआ है, आप जाओ और लोहे को खरीदना। फिर कहने लगा, कहते तुम बिना औरतें बड़ी जल्दबाजी कर, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं गया था कल बाजार में
और बाजार में इस समय लोहे का भाव 9 आने चल रहा है, मेरे पास 8 आने हैं, तो बताओ लोहा कैसे खरीद कर लेकर आओ। कहते भाई किसी अड़ोसी पड़ोसी मित्र प्यारे से एक आना नहीं ले सकते आप। कहने लगे जब 10 आने से 9 पर आ गया, 9 से 8 पर भी आएगा तब ले लेंगे, इसमें क्या जल्दी है, 4 महीने है ना, 4 महीने बहुत होते हैं। और सोना तो रातों रात ही बन जाएगा, सोना बनाने के लिए कोई समय थोड़ी चाहिए। अच्छा ठीक है, महीना बीत गया। जब महीना बीत गया पत्नी ने फिर टोका, अभी बारिशें हो रही है, तेरे को दिखता नहीं सावन का महीना चल रहा है, बारिशें इतनी हो रही है, बारिशों में कहाँ बाहर घूमता फिरूंगा, और किसी किसी के लोहे पे जंग लगा हुआ है, फिर वो लोहे का जंग उतारना पड़ेगा, तुझे भी समझ नहीं है, अभी 3 महीने पड़े हैं, ले आऊंगा। बंधु सावन भी गया, भादवा भी आ गया, और उस समय पत्नी ने फिर कहा, फिर उसको कहने कभी कोई बहाना बना देता, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ऐसा नहीं है, आज वैसा नहीं है, और उस समय करते करते 4 महीने व्यतीत हो गए। बस फकीर बाबा चतुर्मास पूरा किया, घर पर आ गए। घर वालों ने सेवा, और फकीर बाबा देखकर हैरान, अरे ये क्या, ये तो वैसी की वैसी झोपड़ी, कुछ भी नहीं, इन्होंने भागे कुछ भी भागे नहीं पलटा, इनके घर की तो वही दशा, कोई दशा नहीं बदली, वही टूटे फूटे बर्तन, वही टूटी फूटी खाट, वही फटे पुराने बिस्तर। उन्होंने खाना खिलाया, बाबा ने खाना खाया। बाबा ने कहा भगत ये क्या, मैं तुझे वो पारस पत्थर देकर गया था, कहाँ है वो। कहते बाबा मेरे पास। कहते लेकर आओ, लेकर आया, हाथ पे। कहते भगत 4 महीने का समय दिया था तुझे, और तूने ये क्या, अपने घर की दशा भी नहीं बदली। उसकी पत्नी कहने लगी जी मैंने तो बहुत कहा, कभी कह देते थे अन्य भाव तेज है, कभी कह देते थे बारिश हो रही है, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, और देखो जी महात्मा जी हम तो वैसे के वैसे। उस व्यक्ति ने पांव पकड़ लिए, कहने लगा महात्मा जी क्षमा करो, गलती हो गई, बस एक मौका और दे दो, आज के लिए पारस पत्थर मुझे दे दो, देखना कल ही इस झोपड़ी की जगह महल बनाकर खड़ा कर दूं। बाबा मुस्कुराए और कहने लगे भले आदमी, जिसने 4 महीने में नहीं महल बनाया, वो एक दिन में महल बना देगा। कहते तेरे जैसे आलसी और प्रमादी लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जिसको समय की कदर नहीं, उसे जीवन की कदर नहीं। तूने समय को बर्बाद नहीं किया, समय ने तुझे बर्बाद कर दिया। जो लोग समय को बर्बाद कर देते हैं, वक्त आता है समय उसको बर्बाद करके रख देता है। तूने समय की कदर नहीं की, इसलिए तेरी यही सजा है कि मैं तुझे पारस पत्थर एक दिन के लिए तो क्या, 1 घंटे के लिए भी नहीं दे सकता। और बाबा ने वो पारस पत्थर लिया फकीर ने, और अपने रास्ते चल दिए। वो व्यक्ति रोता रहा, पत्नी ने अपने माथे पर हाथ रख लिया, कहने लगी पता नहीं किस मूर्ख व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हो गया, घर में आई हुई लक्ष्मी की इसने कदर नहीं की, इतना सुनहरा अवसर था, और वो अवसर 1 या 2 दिन नहीं, 4 महीने का अवसर हमारे पास था, लेकिन मेरे पति की मूर्खता से वो 4 के 4 महीने खराब हो गए। और वो रोते रहे, लेकिन कहते हैं महापुरुष अब रोए क्या, होते हैं जब चिड़िया चुग गई थी, कोई फायदा नहीं। इंसान तब रोता है जब उसका अंतिम समय आता है, फिर वो पछताता है, कहता है प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे एक मौका दो। लेकिन भगवान कहते हैं जिसने अपने 80 साल की उम्र खो दी, उसको 5 सेकंड या 5 घंटे मिल जाए, उसका फायदा क्या करेगा। जिसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, वो 5 मिनट में क्या पहाड़ तोड़ लेगा। इसलिए ऐसे लोगों को अवसर नहीं दिए जाते। बंधुओं, करने वालों के लिए अवसर बहुत, करने वालों के लिए एक दिन की कीमत बहुत है, और जिनको नहीं करना होता उनके लिए चाहे फिर साल भर का भी समय क्यों ना दे दो, उन्हें साल भर की भी कीमत नहीं होती। तो समय बहुत अनमोल है, समय की कदर करना सीखो। ये घड़ियां उन्हें लौटकर नहीं आती, ये घड़ी टिक टिक करती हुई चलती रहती है और हमें संदेश देती रहती है, तुम भी टिकना मत, चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे से आगे,
क्योंकि यदि तुम रुक गए, तुम रुक सकते हो, मैं नहीं रुक सकती। मेरा काम तो सिर्फ चलना है और मैं खुद भी चलती रहती हूँ, दूसरों को भी चलाती रहती हूँ। जो मेरे साथ साथ आगे से आगे बढ़ता जाएगा वो सफलता प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो मेरे साथ नहीं चलता, जो रुक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मैं उनका कभी साथ नहीं देती। बंधुओं, इसलिए वक्त की कदर करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो। मेरी बहनों, ये समय 1 से 2 का जो समय होता है ना, ये सोने का समय होता है, बहुत अच्छा समय होता है। बस ऐसा लगता है 1 बज गया, जल्दी से सो जाओ। और अभी भी आप कितने घरों में जाकर देख लो, सारी आदमी तो सो ही पाएंगे। सोने के लिए इतनी बड़ी रात पड़ी, कम से कम 1 घंटा जो हमें सत्संग का समय मिला, ये नहीं पता सत्संग का कौन सा शब्द हमारे काम आ जाए, कौन सा शब्द हमारे जीवन को छू जाए, कौन सा शब्द हमारी आत्मा को लग जाए, कौन सा शब्द हमारे जीवन के किस प्रसंग में काम आ जाए। इसलिए जो ये 4 महीने का सुनहरा अवसर आपको मिला था, अब ये 4 महीने से 2 महीने रह गए, तो जिन्होंने 2 महीने का समय खो दिया, वो आने वाले 2 महीने के समय का सदुपयोग करें। प्रतिदिन प्रवचन में आए, जाप का लाभ ले, सत्संग का लाभ ले, धर्म का लाभ ले और इस तरह अपनी आत्मा का कल्याण